हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम इंग्लिश की 50+ स्पेलिंग करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम सीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली स्पेलिंग अकोमोडेशन। इस स्पेलिंग में हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, इसमें देखो डबल सी और साथ में ओ और डबल एम यूज़ होगा। कॉमन मिस्टेक क्या होती है, इनमें से हम क्या करेंगे, या तो एक सी को कम कर देते हैं या गलती से एक एम को हटा देते हैं। एकोमोडेशन की स्पेलिंग में डबल सी डबल एम दोनों ही डबल डबल होंगे। ये सेकंड स्पेलिंग अचीवमेंट। अचीवमेंट की स्पेलिंग में क्या करना है, देखिए अचीव एच के बाद आई और ई को यूज करना है। ठीक है, आपको इसमें चार ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में एक ऑप्शन ये जरूर देखने को मिलेगा, एच के बाद ई मिलेगा और आई मिलेगा, तो ये रूल हमें फॉलो नहीं करना है। एच के बाद आई और ई आएगा। जो स्पेलिंग सी है, सी के बाद हम ई और आई के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर सी को छोड़ के और कोई वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उनके साथ हमेशा एच और आई, उसके बाद ई आएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग कर लेते हैं जल्दी से। मेटिकुलस। मेटिकुलस ये तो एक इजी स्पेलिंग है, एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगी। METICULOUS। मेटिकुलस, इसका मेन होता है एकदम स्मॉल और यू कैन से माइन्यूट। नेक्स्ट स्पेलिंग ट्यूशन। ये स्पेलिंग आपने देखी भी होगी, लेकिन इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, हम जनरली ट्यूशन की स्पेलिंग को ऐसे राइट करते हैं, यानी इसमें यू के बाद एक आई और आएगा, जो ये आई हम लगाना भूल जाते हैं, तो ट्यूशन की राइट स्पेलिंग ये होगी। नेक्स्ट वन, नंबर 5, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्पेलिंग में हम क्या मिस्टेक करते हैं, हम यहाँ पे देखो स्पेलिंग क्या है, EQUI। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल को 2 टाइम राइट कर देते हैं, तो ये हमें राइट नहीं करना, इसमें सिंगल एल होगा। एक मिस्टेक और करते हैं, जो स्पेलिंग बी है, हम बी के बाद एक आई पुटअप करते हैं, तो ये मिस्टेक भी हमें नहीं करनी है। स्पेलिंग क्या होगी, EQUILIBRIUM, ये अपनी इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट वन, वैक्यूम। ये एक दो एग्जाम में पूछी भी गई है। वैक्यूम। वैक्यूम स्पेलिंग में VACW होगा, ये हमें ध्यान रखना है। हम मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक ये करेंगे VA हम डबल C यूज करते हैं, जो कि हमें एग्जाम में नहीं करना है। नेक्स्ट वन, नंबर 7, बिगनिंग। बिगनिंग की स्पेलिंग में देखिए साथियों, बिगनिंग की स्पेलिंग में डबल N होगा, ये हमें ध्यान रखना है। डबल N होगा, डबल G नहीं होगा। हम मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं BE कर देते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। BEGINNING, ये अपनी करेक्ट स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट वन, बिलीव। ये जो बिलीव वही कंसेप्ट आ गया ना, एल के बाद क्या यूज होगा, आई और ई। ऐसे जैसे डिसीव, अगर हम सी की बात करें, डिसीव किस पर, DE, डिसीव सी, तो सी के बाद ई और आई का कंसेप्ट फॉलो होता है, तो हमें ध्यान रखना है, इसमें एल है, एल के बाद आई और ई, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, कैलेंडर। अब स्पेलिंग बहुत इजी स्पेलिंग कैलेंडर, लेकिन मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक हम क्या करेंगे यहाँ पे, CALE, ये अपना ठीक करते हैं, एन भी ठीक लगाएंगे, लेकिन डी के बाद क्या करते हैं, गलती से हम ई कर देते हैं, जो नहीं करना है। ये तो स्पेलिंग काफ़ी कॉमन स्पेलिंग है, लेकिन इसमें भी कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज सोवरेनिटी। सोवरेनिटी के अंदर क्या मिस्टेक करते हैं, देखिए नंबर 10 स्पेलिंग सोवनिटी। तो सोवनिटी में जो जनरली मिस्टेक करते हैं, वो करते हैं हम जी के बाद आई पुटअप करते हैं, तो ये हमें जी के बाद आई पुटअप नहीं करना है। स्पेलिंग क्या होगी, सोवनिटी SOVERE। एक मिस्टेक ये भी कर देते हैं, कई बार हम आर के बाद जो ई लगाना भूल जाते हैं, हम आर के बाद सीधा आई लगा देते हैं, तो ये मिस्टेक भी नहीं करनी है। SOVEREIGNTY, ये अपने सोवनिटी की स्पेलिंग हो गई। नेक्स्ट वन, सिमेट्री। सिमेट्री का जनरली सिमेट्री का मीन होता है कब्रिस्तान। सिमेट्री, इसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं, ये बाकी हम ठीक लिख देते हैं, CEME। सिमेट्री, यहाँ पे हम ARY लगाते हैं, जो कि अपनी एक मिस्टेक होती है, ARY नहीं आएगा यहाँ पे एक ही जगह में ई चेंज करना पड़ेगा, तो स्पेलिंग क्या होगी, CEMETERY, ये अपनी करेक्ट स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट वन, कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग बहुत ही इजी स्पेलिंग है, इसी इजीली याद भी हो जाएगी। हमें क्या करना है, इसमें डबल M आएगा, फिर आई आएगा और डबल टी और साथ में डबल ई। कमेटी की स्पेलिंग बहुत इजी स्पेलिंग है, COMMI, इसमें 3 टाइम चीज़ें डबल होंगी, डबल M, डबल टी और डबल ई, और M के बाद आएगा अपना ई, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन,
रेलिंक्विश, रेलिंक्विश, रेलिंक्विश की स्पेलिंग देखो इजी स्पेलिंग है, कोई ज़्यादा इसमें बस एक बार पढ़ते याद हो जाएगी। रेलिन, RELIN, रेलिंक्विश, QUISH, रेलिंक्विश, रेलिंक्विश, ये स्पेलिंग इजी स्पेलिंग है रेलिंक्विश। नेक्स्ट वन नंबर 14, सेटेलाइट, सेटेलाइट स्पेलिंग में मिस्टेक क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं, SA सिंगल टी की जगह हम डबल टी लगा देते हैं, और डबल एल की जगह सिंगल एल लगाते हैं, ये अपनी मिस्टेक होती है सेटेलाइट की स्पेलिंग में। ये मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि इसमें डबल एल होगा और अपना जो टी है सिंगल रहेगा, CSATE, डबल एल, यहाँ पे डबल एल आ जाएगा सेटेलाइट की स्पेलिंग, ये अपनी स्पेलिंग सेटेलाइट की कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वन असाइमिलेशन, असाइमिलेशन इजी स्पेलिंग है, एक बार रीड करते ही आपको याद हो जाएगी, ASSI, असाई मी MI लेशन LATION, असाइमिलेशन, ASSI मी MI, असाइमिलेशन LATION, इस स्पेलिंग इजीली याद हो जाएगी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट स्पेलिंग नहीं है। नेक्स्ट 60 नंबर, डेफिनेटली, इस स्पेलिंग में हम मिस्टेक क्या करते हैं, डेफिनेट, इसको बोलते हैं डेफिनेट, तो हम क्या करते हैं, नेट सोचते हैं नेट होगा, तो हम ये मिस्टेक कर देते हैं DEFI, हम सोचते हैं डेफिनेट है तो हम एन के साथ ए यूज़ करते हैं, जो हमें यूज़ नहीं करना, एन के साथ आई यूज होगा, डेफिनेट, इसको डेफिनेट रीड करना, डेफिनेटली, तो डेफिनेट DEFINITELY, ये अपनी स्पेलिंग होगी, हम गलती से एन के बाद ए यूज़ करते हैं जो यूज़ हमें नहीं करना है। नेक्स्ट वन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में बस एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें आई ही यूज़ होगा, डी के बाद आई, DIS, सी के बाद आई, पी के बाद एल के बाद आई, और लास्ट में एन और ई आएगा, तो इसमें याद रखना डिसिप्लिन, ई नहीं आएगा, मिस्टेक क्या करते हैं कई बार इसको ऐसे राइट करते हैं, डिसिप्लिन होते हैं DE होगा, SCI, तो ई नहीं आएगा ना, तो इसमें बस आई का ध्यान रखना, DISCIPLINE, ये होगा, इसमें आई ज़्यादा आएगा, लास्ट में ई, डिसिप्लिन में आई हो जाएगा लास्ट में। नेक्स्ट वन नंबर 18, एम्बेरस, एम्बेरस में मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक में ध्यान रखना बस, एम्बेरस में तो डबल आर है डबल एस है, स्पेलिंग क्या बनेगी, EMBA, डबल आर होगा, ए होगा और लास्ट में डबल एस होगा, तो डबल आर आएगा डबल एस आएगा। नेक्स्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में स्पेलिंग क्या करेंगे, ENVIRO, ये एन लगाना भूल जाते हैं एनवायरनमेंट में, तो ये एनवायरनमेंट है तो ये एन लगाना भूल जाते हैं, एन साथ में लगाना, एनवायरन साथ में क्या हो जाएगा, मेंट, एनवायरनमेंट की स्पेलिंग ये हो जाएगी। नेक्स्ट वन एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर का स्पेलिंग देख लीजिए, इजी स्पेलिंग है ज़्यादा, वो एंटरप्रेनर, पहले ENT, हम क्या करते हैं पहले से इंटर पढ़ते हैं, इंटर, तो ENT ER करते हैं, जो हम मिस्टेक करते हैं ये नहीं करना, एंटरप्रेनर होगा तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी इसकी, ENT, आर के बाद ई आएगा, एंटर, एंटरप्रेनर, PRE, प्रेनर, NE, लास्ट में NEUR, एंटरप्रेनर, जिसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक के चांस होते हैं वो यहाँ पे ENTER करते हैं, जो कि गलत है, ये हमें नहीं करना है। नेक्स्ट वन एग्जैजरेट, एग्जैजरेट होता है बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना, एग्जैजरेट इजी स्पेलिंग है EXA, एग्जैजरेट, डबल जी आएगा, सिर्फ बस हमें ध्यान रखना डबल जी आएगा, लास्ट जी, एग्जे, लास्ट में रेट की स्पेलिंग सिंपल स्पेलिंग रेट, RAT, रेट, एग्जा, EXA एग्जा, एग्जैजरेट, एग्जा जरेट, DGE, और लास्ट में RATE होगा। नेक्स्ट वन केओस, केओस, केओस होता है अराजकता, अस्त व्यस्त, यानी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में होना चीज़ें, ये केओस की स्पेलिंग KOCHAOS, केओस, ये स्पेलिंग KOS, KCHAKOS। नेक्स्ट वन फॉरेन, फॉरेन की स्पेलिंग भी इजी है, इसमें जी साइलेंट है, ये मिस्टेक करते हैं फॉरेन में, फॉरेन में जी अपना साइलेंट रहेगा, तो स्पेलिंग क्या बनेगी, फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन, ये बनेगा, जी हमें इसमें ऐड करना, जी को निकालना नहीं है। नंबर 24 गवर्नमेंट, जो एनवायरनमेंट वाला कंसेप्ट था वही गवर्नमेंट में होगा, इसमें हम क्या करते हैं एन को भूल जाते हैं, गवर्न, GOVER, यहाँ पे एन लगाना साथ में, एन को भूलना नहीं है, गवर्न, और साथ में क्या हो जाएगा, मेंट, गवर्नमेंट हो जाएगा, ई लगाना नहीं भूलने स्पेलिंग में। नेक्स्ट वन ग्रामर, ग्रामर की स्पेलिंग में क्या मिस्टेक करते हैं, सिंपल मिस्टेक करते हैं, GRAMM, डबल एम के बाद हम क्या करते हैं ई लगाते थे, ER, जो हमें नहीं करना है, ग्रामर में AR होगा लास्ट में, ग्रामर में डबल एम के बाद ए आएगा, ये हमें ध्यान रखना है,
ई नहीं आएगा, हम ए लगाएंगे, ई लगाएंगे तो अपना क्वेश्चन गलत, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट 26 हरासमेंट। हरासमेंट में हम क्या कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, हरासमेंट में हम हरासमेंट की कॉमन मिस्टेक ये करते हैं, डबल आर लगा देते हैं। यानी जब क्वेश्चन में अगर ऑप्शन मिलेंगे तो ऑप्शन में आपको डबल आर मिलेगा, जो हमें नहीं करना है। डबल आर नहीं आएगा, डबल एस आएगा, तो स्पेलिंग क्या बन जाएगी, HARA, डबल एस हो जाएगा, हरासमेंट, MENT, हरासमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन ह्यूमरस, HUMO, ये इजी स्पेलिंग है, एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। HUMO ह्यूमरस, HUMOROUS ह्यूमरस, ये बनेगी। नेक्स्ट वन 28 इमीडिएट। इमीडिएट में हम मिस्टेक मिस्टेक क्या करते हैं, इमीडिएट में IMM, यहाँ पे हम आई पुटअप कर देते हैं इमीडिएट, जो कि हमें नहीं करना है। यहाँ पे IMME होगा, देन DIAT इमीडिएट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इंडिपेंडेंट, ये इजी स्पेलिंग है, पहले इन डी पेन PEN, इंडिपेंडेंट, लास्ट में डेंट हो जाएगा, DENT, इंडिपेंडेंट। स्पेलिंग, बड़ी स्पेलिंग को ब्रेक कर लो, INDDE, पेन PEN, डेंट DENT, इंडिपेंडेंट, ये अपना स्पेलिंग हो जाएगी इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट 31 सॉरी 30 इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में ध्यान रखना है INTE, डबल एल होगा इंटेलिजेंस, और लास्ट में क्या होगा, CE होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है इंटेलिजेंस में, INTE, डबल एल IGEN, लास्ट में CE होगा, SE नहीं आएगा इसके अंदर। मिस्चीवियस, इजी स्पेलिंग है, मिस्चीफ का प्लूरल बनेगा मिस्चीवियस, स्पेलिंग ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले मिस चीवियस, CHIEVOUS, मिस्चीवियस, एक बार रीड करते स्पेलिंग याद हो जाएगी, ज़्यादा वो नहीं इसके अंदर। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल जो रिवर्स है, पहले स्पेलिंग आप रिवर्स की स्पेलिंग राइट करो, रिवर्स REVERS, इसके आगे IR लगा दो, उल्टा रिवर्स का इरिवर्सिबल। अब हमें याद रखना इरिवर्सिबल, सिबल तो SIBLE, इरिवर्सिबल की स्पेलिंग ये हो जाएगी, डबल आर। रिवर्स, रिवर्स के आगे IR लगाना, तो रिवर्स का अपोजिट हो जाएगा रिवर्सिबल, तो ये हमें IR लगा के हम अपोजिट बना देते हैं, जो R वाले वर्ड्स होते हैं। पहले आप रिवर्स की स्पेलिंग ध्यान रखना, REVER, रिवर्स लास्ट में E आएगा, लेकिन इसको हमें इरिवर्सिबल करना, तो लास्ट में एबल भी लगाना ना, तो उसको IBLE हो जाएगा, और फ्रंट में आ जाएगा IR। नेक्स्ट वन लियाइजन। लियाइजन, इसके स्पेलिंग देखो, LIAISON, ये स्पेलिंग थोड़ा सा ना कन्फ्यूजिंग स्पेलिंग है। लियाइजन की स्पेलिंग LI होगा, फिर AI होगा, SON, लियाइजन, लियाइजन की स्पेलिंग ये होगी, LI देन AI, लास्ट में SON, लास्ट का तो जो जन है यानी सन बोलते हैं जिसको, वो हो जाएगा लियाइजन, LIAI, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट मेंटेनेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है मेंटेनेंस की। इसमें मिस्टेक क्या करेंगे हम, पहले तो अपना जो स्पेलिंग स्पेलिंग याद कैसे करते हैं, स्पेलिंग पहले अपना स्पेलिंग करो मेन, स्पेलिंग मेन की हो जाएगी, देन 10, जब हम काउंटिंग करते हैं 10 वाला 10, इतनी मेंटेन, मेंटेन हो गया, इतनी स्पेलिंग याद कर लो। अब मिस्टेक क्या करते हैं हम, यहाँ मेंटेनेंस, यहाँ पे क्या एन के बाद हम क्या ई लगा देते हैं, जो हमें नहीं लगाना है, यह मिस्टेक करते हैं, ये ई नहीं आएगा। स्पेलिंग क्या बनेगी, स्पेलिंग पहले स्पेलिंग बनेगी मेन, मेन, देन 10, फर्स्ट मेन, राइट स्पेलिंग ऑफ मेन, देन 10, मेंटेनेंस, और एंस, तो हमें एंस की स्पेलिंग ANCE, ये हमें पुटअप करनी है, ना कि ई नहीं लगाना, एंस आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन मिलेनियम। मिलेनियम की स्पेलिंग इजी स्पेलिंग है, इसमें हमें ध्यान का रखना, डबल एल होगा, साथ में एन भी डबल एन होगा। मिलेनियम का मीनिंग क्या होता है, जो 1000 साल के टाइम को बोलते हैं मिलेनियम, जैसे MI, इसमें डबल एल हो जाएगा, मिले, मिलेनियम, डबल NEM, मिलेनियम, ये अपनी स्पेलिंग होगी मिलेनियम की। तो MILLE मिलेनियम, तो इसमें डबल एल होगा, साथ में डबल एन भी आएगा मिलेनियम की स्पेलिंग में। नेक्स्ट वन 36 स्किलफुल, ये स्पेलिंग काफ़ी स्टेट में तो ये कई बार पूछी जा चुकी है इसके। स्किलफुल, इसमें क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि पहले इसमें क्या कर रखा है, स्किल को ऐड कर रखा है, प्लस में फुल, यानी दो वर्ड से मिलके बने हैं। इस केस में ध्यान रखना, जब इसको ऐड करेंगे ना, इसमें जो एक एल है वो रिमूव हो जाएगा, तो स्पेलिंग क्या बनेगी, SKILOFUL, ये बनेगा इसमें।
जो फुल का एफ यू डबल एल होता है उसका एक एल माइनस हो जाएगा, और जो डबल एल है स्किल का एक एल यहाँ से माइनस हो जाएगा, स्किलफुल बनेगी SKILFUL, स्किलफुल। नेक्स्ट वन, नेसेसरी, इजी स्पेलिंग कोई NECE, ध्यान क्या रखना, डबल एस आएगा। नेसेसरी, ARY, नेसेसरी, इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं, नेसेसरी। NEC, इसमें सी सिंगल होगा, डबल सी नहीं आएगा। मिस्टेक क्या करते हैं, NE कर देते हैं, जो नहीं करना है। नेसेसरी, NECE, डबल एस, और लास्ट में एरी, नेसेसरी। तो अरी आपको उसको अलग, अरी को याद रखना, अरी, नेसेसरी, इसको टू पार्ट्स में ब्रेक कर लो। नेसेसरी, NECE, डबल SARY, नेसेसरी। नेक्स्ट वन 38, ओकेजन। ओकेजन में मिस्टेक क्या करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ओकेजन की। मिस्टेक क्या करते हैं, OCCA, हम डबल एस लगा देते हैं, जो हमें नहीं लगाना है। ओकेजन में C 2 टाइम आएगा, ओकेजन में C 2 टाइम आएगा, लेकिन अपना एस है, एस अपना सिंगल टाइम रहेगा। ओकेजन, OCCASION, ये अपना जो एस है सिंगल टाइम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अक्रेंस, अक्रेंस की स्पेलिंग क्या होगी, अक्रेंस में डबल सी आएगा अक्रेंस में, और साथ में डबल आर भी डबल होगा। अक्रेंस, AUC, और डबल आर आ जाएगा। और अक्रेंस में ए नहीं आएगा, ENC होगा, जैसे हमने मेंटेनेंस में ए किया था ना, इसमें ई होगा। अक्रेंस, अक्रेंस, इसको अक्रेंस पढ़ो ताकि आपको याद रहे, ई लगाना इसके अंदर। तो OCCURRENC, अक्रेंस, ये स्पेलिंग हो जाएगी अक्रेंस की स्पेलिंग। नेक्स्ट वन 39, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की स्पेलिंग इजी है, पार्लियामेंट, PAR, पार्लिया, LIA, मेंट, MENT, पार्लियामेंट। पर्सनल, पर्सनल का मीनिंग क्या होगा, एक होता पर्सनल, PERSONAL, ये पर्सनल एक, इसमें इस पर्सनल में क्या है, PERSO, इसमें डबल एन होगा, पर्सनल, पर्सनल, इसमें डबल एन आएगा। ये पर्सनल, ये इस पर्सनल की स्पेलिंग, ये पर्सनल, ये पर्सनल। पर्सनल की स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, पर्सन तक तो स्पेलिंग सेम है, लेकिन पर्सनल NEL है यहाँ पे। पर्सन, पर्सन हो गया, यहाँ पे क्या सिंगल एन तब पर्सन है, यहाँ पे AL है पर्सनल, यहाँ पे क्या पर्सन, साथ में NEL ऐड कर रखा है, पर्सनल हो जाएगा। नेक्स्ट वन 42, पोजीशन। पोजीशन में हम क्या करते हैं, पोजीशन में मिस्टेक क्या करते हैं, इसमें देखो हम एक एस को कम कर देते हैं, पोजीशन में डबल एस होगा, डबल। आप इतना ध्यान रखिए, पहले पोज की स्पेलिंग पोस्ट याद रखिए, पोस्ट की स्पेलिंग याद हो गई। अब क्या करना है, सेशन की स्पेलिंग, सेशन की स्पेलिंग तो ईजी है, सबको याद भी होगी। सेशन, जो क्रिकेट में सेशन होते हैं, ऐसे सेशन, SESSION, यानी स्पेलिंग क्या बन पोजीशन की, PESSESSION। ध्यान रखना, पोजीशन में डबल एस आएगा, 2 बार डबल एस आएगा। POS, पॉज, पहले आप पोस्ट की स्पेलिंग याद करो, फिर सेशन कर लो, SESSION, तो स्पेलिंग इजीली आप याद कर लोगे। नेक्स्ट वन प्रिविलेज। प्रिविलेज में क्या करते हैं, प्रिविलेज में हम क्या, PRI यहाँ तक ठीक करेंगे स्पेलिंग को, VI ये भी ठीक करेंगे, लेकिन यहाँ मिस्टेक करते हैं हम, प्रिविलेज में यहाँ पे ई होगा न कि ए। हम इसको बोलते हैं प्रिविलेज, लेज, लेकिन ये यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे ई होगा, प्रिविलेज, प्रिविलेज होगा ये LEGE, ये स्पेलिंग होगी, ए हमें रिमूव करना है यहाँ से। नेक्स्ट वन पब्लिकली, ये सिंपल है, PUBLIC, पब्लिक हो गया, बस पब्लिकली LY लगाना, और ये ध्यान रखना जिस वर्ड्स के पीछे LY आए ना, वो अपना एडवर्ब बन जाता है। इंग्लिश में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए इनमें से एडवर्ब कौन सा है, तो LY लगे ना, पब्लिकली बन, LY, स्लोली, फास्टली, तो LY लगने से क्या बनता है, एडवर्ब बन जाती है इंग्लिश में। तो पहले सिंपल स्पेलिंग है पब्लिक, देन LY, पब्लिकली स्पेलिंग बन जाएगी। नेक्स्ट वन 45, क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर में हम मिस्टेक क्या करते हैं, पहले सिंपल आप क्वेश्चन की स्पेलिंग राइट करो, या आप इजीली राइट कर लो क्वेश्चन, बस। अब हमें याद रखना नायर की स्पेलिंग, नायर, नायर की स्पेलिंग बस NAIRE, तो क्वेश्चन प्लस नेयर ऐड कर दिया, वो बन जाएगा अपना क्वेश्चन एयर, क्वेश्चन एयर। ठीक है, तो स्पेलिंग को ब्रेक कर लो, क्वेश्चन प्लस नेयर, NAIRE, क्वेश्चन प्लस नेयर। नेक्स्ट वन रिसीव, ये मैंने पहले बताया था ना, जब भी सी फॉलो करता ई को, उसके बाद आता ई को, CE। उसमें था बिलीव वाला था ना, इससे पहले हमने किया था, जैसे ये सी है तो सी के बाद ई आएगा, उससे पहले हमने बिलीव किया था, जैसे LI आएगा, फिर ई आएगा, ये बिलीव BEL था ना, LI, एल के बाद आई आएगा, और सी के बाद हमें देखो सी, आपको ऐसे रखना, सी को भी ऐसे लिखते हैं, ई को भी ऐसे लिखते हैं, सी के बाद
ई आएगा, ई शे, ई शी फॉलो करता है ई को। नेक्स्ट वन 47 रिकमेंड। रिकमेंड में भी इजी स्पेलिंग, कोई बात नहीं है। रिकमेंड में मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक्स पहले जान लो। आर ई हम डबल सी करते हैं, डबल सी हमें नहीं करना। रिकमेंड क्या करेंगे, आर ई सी ओ। रिकमेंड डबल एम ई एन डी, रिकमेंड। रिकमेंड में हमें आर ई सिंगल सी आएगा, न कि डबल सी। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बोलते हैं इसको। आप सिंपल करना, रेस्ट की स्पेलिंग रेस्ट, ओरेंट, ओरेंट तो ओरेंट ए यू आर ए एन टी, ये इसको बोलते हैं रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग पहले रेस्ट की स्पेलिंग, फिर ओ रेस्ट ओ, रेंट आर ए एन टी, रेंट। हमें ध्यान रखना, रेंट ओ आर ई एन टी वाला रेंट नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है। हम ये बस ये मिस्टेक करते हैं, आर ई मिलेगा, आर ई नहीं करना, आर ए करना है। रेस्ट, रेस्ट और रेंट। नेक्स्ट वन 49 रिदम। रिदम आपको पता होना चाहिए। रिदम ये इंग्लिश का ऐसा वर्ड है जिसमें 6 लेटर हैं, लेकिन एक भी इसके अंदर वावल नहीं है। यानी इंग्लिश का ऐसा वर्ड है जिसके अंदर 6 लेटर है लेकिन एक भी वावल नहीं है। तो रिदम की स्पेलिंग सिंपल हो जाएगी, आर एच वाई, रिदम, टी एच एम, रिदम। ये एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगी। नेक्स्ट वन शेड्यूल, स्केड्यूल। इसको कई टाइप से प्रोनाउंस करते हैं। शेड्यूल सिंपल नहीं तो इतना वो नहीं है, SCHEDULE, शेड्यूल। शेड्यूल बोलते हैं इसको, स्केड्यूल भी बोलने लगे आजकल। स्केड्यूल तो SCHE, स्केड्यूल बोलेंगे तो पहले श, स्के, स्के, CH, स्के, ड्यूल, DUL, स्केड्यूल। या शेड्यूल बोलते हैं तो SCHE, शेड्यूल, शेड्यूल बन जाएगा इसका। नेक्स्ट वन सर्कमफेरेंस। ये जो TST इंग्लिश का जो पिछली भर्ती थी उसके अंदर ही सर्कमफेरेंस 4 ऑप्शन थे ना, उसमें एक ऑप्शन सर्कमफेरेंस भी था। इसकी स्पेलिंग कैसे करेंगे, पहले सिंपल सरकम की करनी है, CI सर कम, सरकम। फिर फेरेंस की FERE, फेरेंस सिंपल स्पेलिंग है, फेरेंस की हो जाएगी FERENCE, ये स्पेलिंग बनेगा सरकमफेरेंस। ध्यान रखना डबल एफ वगैरह कुछ नहीं आएगा, ना डबल एफ ना डबल आर आएगा, सिंगल, सब सिंगल ही आएगा। सरकम प्लस फेरेंस, सरकम प्लस फेरेंस, सरकमफेरेंस। नेक्स्ट वन 52, 52 स्पेलिंग हो जाएगी अपनी कॉन्शियंस। कॉन्शियंस क्या होता है, अंतरात्मा। इसमें सिंपल है, आपको पहले स्पेलिंग करनी है कॉन एंड देन साइंस, SCIENCE, कॉन्शियंस से अपना कॉन्शियंस की स्पेलिंग बन जाएगी। ओबनोक्सियस, ये भी टेस्टी वाले एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ओबनोक्सियस पहले ओ नो सी एस, XIOUS, ओबनोक्सियस, ये स्पेलिंग बन जाएगी ओबनोक्सियस। नेक्स्ट वन ओब्लिटरेटेड, ये भी टीएसटी वाले एग्जाम में थी कि ये स्पेलिंग ओब्लिटरेटेड, ओब्लिटरेटेड। इसको हम सिंपल जैसे रीड करेंगे, ओब्ली देन टी, ओब्लिटी, रेटेड। तो रेटेड सिंपल है, रेट का पास्ट फॉर्म रेटेड हो जाएगा, ओब्लिट, ओब्लिटरेटेड, ओब्लिटरेटेड। नेक्स्ट वन सिनेसेंट, सिनेसेंट, सिनेसेंट का इजी स्पेलिंग है सिनेसेंट, SEN, शिने, देन सेंट, सेंट की स्पेलिंग हमें ऐड करनी बस, SCENT, सिनेसेंट। ये अपनी सिनेसेंट की स्पेलिंग हो गई। ये आज की अपनी ये क्लास कंप्लीट होती है। हमने 55 स्पेलिंग कर ली। स्पेलिंग को एक या दो बार रीड करो तो सारी स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी।